मेरा नाम लोकेश कुमार वर्मा। स्वागत करता हूं आपका अपने प्लेटफॉर्म एकेडमी ऑफ इकोनॉमिक्स में। बेसिकली आप मेरे बारे में जानते ही होंगे, मैं पहले भी आपसे डिस्कस कर चुका हूं हिस्ट्री के चैप्टर्स आपके 12th क्लास के। तो बेसिकली कुछ दिनों के लिए मैं बिज़ी हो गया था, इसीलिए मैं आपके सामने नहीं आ पाया, उसके लिए माफ़ी चाहता हूँ। और आज फिर हम मिले हैं फिर दोबारा, तो आज से हम शुरुआत करते हैं अपने नए अध्याय की। और मेरे से जुड़ने के लिए या मेरे साथ जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आइए, आज हम जो बेसिकली जानने वाले हैं, हम इतिहास के बारे में जानने वाले हैं। इतिहास है क्या? तो आइए देखते हैं बेसिकली इतिहास कहते कितने हैं और उसका मतलब क्या होता है। तो बेसिकली हम इतिहास के बारे में अगर जानते हैं, इसको हम हिस्ट्री कहते हैं, ठीक है, हिस्ट्री इंग्लिश मीनिंग। ओके, तो अगर हम बात करें इस हिस्ट्री शब्द की जो उत्पत्ति हुई है वो कहाँ से हुई है, अगर बात करें हिस्ट्री की, तो ये ग्रीक शब्द है। कहाँ का शब्द है? ग्रीक भाषा का शब्द है, ध्यान रखना। और ग्रीक भाषा के शब्द की उत्पत्ति हुई है। तो हिस्ट्री, जो कि हम मानते हैं इस इतिहास का जनक जिसे कहा जाता है, वो है हेरोडोटस। हेरोडोटस, ओके, हेरोडोटस, जो कि हिस्ट्री या इतिहास के जनक माने जाते हैं, ध्यान रखना। और इन्हीं के द्वारा एक पुस्तक लिखी गई थी जिसको हम बोलते हैं हिस्टोरिका। हिस्टोरिका नामक पुस्तक इनके द्वारा लिखी गई थी। और इसी हिस्टोरिका नामक पुस्तक के अंतर्गत चर्चा की गई थी आपका यूनान और फारस, इन दोनों के बीच बेसिकली व्यापार और युद्ध की चर्चा की गई है। व्यापार और युद्ध, ट्रेड एंड बैटल, इन चीजों की यहां पर क्या की गई है? चर्चा की गई है। किसके अंतर्गत? आपकी जो हिस्टोरिका नामक ग्रंथ है या पुस्तक है, जिसको किसने लिखा? हेरोडोटस ने लिखा है। और ये हेरोडोटस कहां का है? यूनानी विद्वान है। कहां का है? यूनान का है। कहां का है ये? यूनानी विद्वान है, यूनान का है, एक लेखक है जिसने क्या लिखी है? हिस्टोरिका नामक ग्रंथ लिखी है। और मैंने आपको बताया हिस्टोरिका में किस चीज का वर्णन किया गया है? यूनान और फारस, इन दोनों के बीच जो ट्रेड होती थी, व्यापार जो था, और साथ साथ जो बैटल्स होते थे, उनकी चर्चा की गई है यहां पर। ओके, आगे हम जानते हैं कि इतिहास है क्या। बेसिकली हमने जान तो लिया कि इतिहास के जनक कौन है, लेकिन हमें यह नहीं पता इतिहास कहते किसे। बेसिकली कुछ लोग ऐसे हैं जो इतिहास को इस तरीके से बताते हैं कि इतिहास बीते हुए काल को कहा जाता है, या घटनाएं जो घटित हुई हैं उनको इतिहास कहा जाता है। आई थिंक मेरे अकॉर्डिंग ऐसा नहीं है कि जो बीता हुआ काल होगा उसे इतिहास कहा जाएगा। बेसिकली अगर बात करें तो जैसे कि आज से मैंने 15 साल पहले खाना खाया था, तो अब तक नहीं खाया, तो वो क्या इतिहास होगा? नहीं। बेसिकली ऐसी चीजें कुछ इतिहास नहीं बनती। इतिहास वो चीजें बनती हैं जिनकी समाज पर कुछ छाप रही हो या कुछ प्रभाव रहा हो, जिससे समाज में कुछ चेंजिंग आई हो। बेसिकली मैं आपको बताता हूं, जैसे कि देखना आप, इतिहास की, अगर इतिहास की डेफिनेशन की बात करें, ओके, हम दो चीजों से कंसिडर करते हैं इसको, इतिहास को। कैसे? जैसी बेसिकली बात करें तो हम पहली चीज तो डालते हैं स्रोत, जिसको हम बोलते हैं सोर्सेस, ठीक है। सेकंड अगर बात करें तो हम डाल सकते हैं प्रभाव, जिसको हम बोलते हैं इंपैक्ट, ठीक है। ये दो वर्ड्स हैं जिनके आधार पर हम क्या करते हैं? बेसिकली इतिहास को क्रिएट करते हैं। जैसे कि हमारे इतिहास में हमने बहुत सारी चीजें कंसिडर की है, जैसे कि अकबर आए, महाराणा प्रताप आए, रानी लक्ष्मीबाई आई, ये क्या है? हिस्ट्री है। लेकिन इनके अनुसार कुछ चेंजिंग हुआ है, जिसको हम इस तरीके से देखते हैं, स्रोत और प्रभाव। मतलब कि उस चीज के हमारे पास कुछ ना कुछ एविडेंस होने चाहिए, कुछ प्रूफ होना चाहिए, कुछ सोर्सेस होने चाहिए। और आगे अगर हम बात करें प्रभाव की, तो उन जो घटना घटित हुई है इतिहास में, उसका समाज पर कोई प्रभाव पड़ना चाहिए एक तरीके से, उसे हम क्या कह सकते हैं? इतिहास कह सकते हैं। बेसिकली आपकी लाइफ में अभी एक मोस्ट इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल अभी चल भी रहा है, अगर मैं आपको बताऊं तो कोविड-19 के बारे में आपने सुना होगा, जिसको आप कोरोना कहते हो। ओके, जैसे कि अगर बात करें, ये कोरोना जो आया है 2019-20, जिसमें हम कहते हैं एंडिंग पॉइंट पे जब आया था ये, तो उससे पहले की आपकी लाइफ कुछ अलग थी।
और उसके बाद की अगर बात करें तो आपकी लाइफ जो है पूरी तरीके से चेंज हो गई है, बदलाव आ गया। आप खुद देख सकते हो कि लोग पहले रहते कैसे थे, सिंपल बिना हाथ धोए खाना खा लेते थे, लेकिन आज के टाइम पे नहीं खाते हैं बिना हाथ धोए। क्यों? क्योंकि ये चेंजिंग है, चेंजिंग पॉइंट है। और कोविड जो आया था इसके एविडेंस भी हमारे पास है कि समाज के अंतर्गत एक कोरोना आया था और साथ साथ इसने कुछ चेंजिंग किया है या बदलाव किया है, एक तरीके से हम ये जान सकते हैं। तो इसीलिए हम कह सकते हैं इतिहास उसे ही कंसिडरेट करता है जो कि हमारे पास स्रोत हो और उसका समाज पर प्रभाव पड़ा हो। क्योंकि कोरोना के हमारे पास क्या है, सोर्सेस हैं, एविडेंस हैं, और साथ साथ इसने समाज पर क्या किया है, प्रभाव डाला है एक तरीके से। तो इसीलिए हम इसको क्या कह सकते हैं, इतिहास कह सकते हैं। आई होप आपको ये टॉपिक समझ में आया होगा। अब आगे की थोड़ी बातें करते हैं। आइए आगे देखते हैं। बेसिकली आपको समझ में आ गया होगा इतिहास किसे कहते हैं, जैसे कि मैंने आपको बता ही दिया अभी थोड़ी देर पहले। जस्ट अभी बाकी देखते हैं हम। इतिहास को 3 मेजर पार्टों में डिवाइजिबल किया गया है, इसको तोड़ा गया है 3 भागों में। हर किसी चीज को तोड़कर पढ़ने में आसानी होती है, इसीलिए इतिहास को भी 3 भागों में बांट दिया ताकि हम आसानी से हर फील्ड या हर क्षेत्र को समझ सकें एक तरीके से। पहला है आपका बेसिकली प्राचीन भारत, सेकंड है मध्यकालीन भारत, और थर्ड है आपका आधुनिक भारत। ठीक है, जिनको हम एंसेंट इंडिया, मिडिवल इंडिया एंड मॉडर्न इंडिया बोलते हैं, ध्यान रखना। ओके, तो मेजर 3 पार्टों में डिवाइड कर दिया इसको, और अब हम जान लेते हैं कि इन तीनों पार्टों में ऐसी क्या क्या घटनाएं हैं या क्या क्या चीजें हैं जिनको हम पढ़ने वाले हैं बेसिकली एक तरीके से। तो आइए मैं आपको पहले चर्चा करते हैं हम एंसेंट इंडिया की, जिसको हम बोलते हैं प्राचीन भारत। ठीक है, इसमें अगर बात करें तो जहां से आप पढ़ते हो, जैसे कि इंडस वैली सिविलाइजेशन है आपकी, हड़प्पा सभ्यता है, और फिर उससे पहले आपका बौद्ध ग्रंथ, जैन धर्म वगैरह ये जो आए हैं, ये सब प्राचीन भारत के हिस्से। और साथ साथ आपने पढ़ा होगा वेद, आपने पढ़े होंगे, या वैदिक सभ्यता पढ़ी होगी, जिसको ग्रामीण सभ्यता भी कहते हैं एक तरीके से। ठीक है ना, तो इस तरीके की चीजें हम यहाँ प्राचीन भारत में पढ़ने वाले हैं। जैसे कि हम कहते हैं वैदिक सभ्यता, हड़प्पा सभ्यता जिसको इंडस वैली सिविलाइजेशन बोलते हैं, वैदिक सिविलाइजेशन बोलते हैं। ठीक है, और साथ साथ हम पढ़ने वाले हैं बौद्ध धर्म, जिसे हम बौद्ध रिलीजन बोलते हैं, जैन रिलीजन, जैन धर्म। ठीक है, ऐसे करके जो चीजें हैं उनके बारे में हम प्राचीन भारत के अंतर्गत पढ़ेंगे। साथ साथ अगर हम यहां पर बात करें मध्यकालीन भारत में, जिसको मिडिवल इंडिया कहा जाता है, मध्यकालीन भारत के अंतर्गत आप ज्यादा से ज्यादा क्या पढ़ोगे, आक्रमण पढ़ोगे। आक्रमण, इन्वेजन्स, अटैक्स, जितने भी अटैक हुए हैं वो सारे मध्यकालीन भारत के अंतर्गत आ जाते हैं। अगर मध्यकालीन भारत की अगर शुरुआत की बात करें 711 से हो जाती है, जिसके अंतर्गत पहला एक विदेशी आक्रमणकारी, मुस्लिम आक्रमणकारी जो आता है वो भारत पर अटैक करने के लिए आता है, जिसका नाम है मोहम्मद बिन कासिम। मोहम्मद बिन कासिम ये 711 ईस्वी में अटैक करता है भारत पर, पहला मुस्लिम आक्रमणकारी होता है। इसके बाद से आप जितना भी पढ़ते हो मध्यकालीन भारत के अंतर्गत पढ़ते हो, मिडिवल इंडिया के अंतर्गत पढ़ते हो। साथ साथ इसमें आप इसके बाद की चीजें ही पढ़ोगे, जैसे कि हम बात करें आपका इसके अंतर्गत और भी चीजें आ जाएंगी, जैसे अकबर है, हुमायूं है, बाबर है, मतलब मुगल वंश आप कह सकते हो, तुगलक डायनेस्टी कह सकते हो। ठीक है, सैयद वंश कह सकते हो, ये सब इसी के अंतर्गत आते हैं आपके एक तरीके से। और अगर आधुनिक भारत की बात करें, जिसके अंतर्गत अंग्रेजों का आगमन होता है, आपको पता होगा अंग्रेजों ने पूर्ण तरह जो कब्जा पाया था, 2 बैटल लड़े गए थे अंग्रेजों के साथ। एक तो था प्लासी और एक था बक्सर। ये 2 बैटल ऐसे थे जो अंग्रेजों के शासनकाल में अंग्रेजों की नींव को मजबूत कर रहे थे। प्लासी आपका बेसिकली वेस्ट बंगाल में है और बक्सर आपका बिहार में है। ये 2 बैटल लड़े जाने के बाद क्या हुआ, यहां पर अंग्रेजों ने अपना पूर्णतः दबदबा बनाना शुरू कर दिया भारत में, और इसी के बाद से शुरुआत होती है आधुनिक भारत की, जब अंग्रेजों का आगमन होता है भारत में। और ये कब तक चलता है, आज तक हम बात करें तो अभी तक भी चलता रहता है। आधुनिक भारत का मतलब होता है डेवलप होना एक तरीके से, आज का समय एक तरीके से। 1947 के बाद भी इस तरीके की घटनाएं काफी सारी हुई हैं जो भी आधुनिक भारत के अंतर्गत देखी जाती हैं एक तरीके से। इसमें हम बेसिकली आधुनिक भारत के अंतर्गत जैसे आपके पंडित जवाहरलाल नेहरू हैं, पंडित नेहरू हैं, इनके बारे में भी पढ़ेंगे। आपके साथ साथ गांधी जी हैं, उनके बारे में भी पढ़ेंगे।
ठीक है। इन सब के बारे में हम यहाँ पर पढ़ने वाले हैं। बेसिकली अगर बात करें यहाँ पर कुछ और पॉइंट्स भी एडिशन कर सकते हैं, हम ऐड कर सकते हैं। जैसे कि यहाँ पर अगर हम ऐड करना चाहें तो यहाँ पर आपका कुछ धर्म और आते हैं, जैसे कि आपका यहाँ पर आता है कुछ वंश आते हैं, डायनेस्टी आती है, जैसे कि चंद आपका मौर्य वंश कह सकते हैं, मौर्य वंश कह सकते हैं, ठीक है, कुषाण वंश कह सकते हैं। ये सब आप इसमें पढ़ने वाले हैं। बेसिकली आपको 3 पार्टों में डिवाइड करके मैंने दिखा दिया, क्योंकि ऐसा माना जाता है कि अंग्रेजों ने ही हमारे इतिहास को 3 भागों में डिवाइड किया है। क्यों? क्योंकि अंग्रेज ऐसे मानते थे कि प्राचीन भारत के अंतर्गत लोग जो थे वो सभ्य नहीं थे, उनको जीने का तरीका नहीं था एक तरीके से, ऐसा माना गया अंग्रेजों की तरफ से। लेकिन मध्यकालीन भारत आया तो इस समय यहां पर अटैक हुए तो लोगों को समझ में आने लगा कि जीवन कैसे है। लेकिन धीरे धीरे जब आधुनिक भारत को तोड़ा, मॉडर्न इंडिया जिसे हम बोलते हैं, इसके अंतर्गत जब तोड़ा अंग्रेजों ने इसे हमें, तो इसमें इन्होंने बताया कि तुम्हें पहले रहना नहीं आता था, खाना नहीं आता था, चलना नहीं आता था ठीक से। इस तरीके की सभ्यता को ऐसा माना गया है अंग्रेजों की तरफ से कि तुम्हें जो भी कुछ सिखाया गया है वो हमने सिखाया है। ऐसे मानते थे कि प्राचीन काल में तुम धोती पहनते थे, धोती पहन के चलते थे, तो हमने आके तुम्हें कोट पैंट दिया एक तरीके से। ऐसे मानते हैं ये लोग, अंग्रेज मानते हैं हमको। और फिर साथ साथ ये भी कहते हैं कि तुम हाथों से खाना खाते थे, हमने आके तुम्हारे हाथों में कांटी छुरा जो भी होते हैं, जो मॉडर्न टाइप के जो ईटिंग खाना खाते हैं उनसे, ठीक है, वो सब चीजें हमने तुम्हारे हाथ में दी है एक तरीके से। इसीलिए इसको मॉडर्न इंडिया कहा गया, आधुनिक भारत कहा गया। और बेसिकली डिवाइड किसने करा है इतिहास को? 3 पार्टों में अंग्रेजों ने डिवाइड करा। आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा कि आपका इतिहास 3 भागों में कैसे बटा हुआ है और क्या क्या बेसिकली चीजें इसमें है। आपको समझ में आया होगा। अगर आपको इसी तरीके से वीडियो चाहिए तो प्रॉपर मेरे साथ जुड़े रहिए, और मैं पूरा का पूरा इतिहास जो आपका रहेगा 12th क्लास का या 11th क्लास का, जो भी आपका मैटर है, जितने भी टॉपिक्स हैं आपके, वो सारे टॉपिक हम स्टोरी के वाइज पे करेंगे, स्टोरी के विहाय पे करेंगे। एक तरीके से कहानी सुनेंगे और चैप्टर कंप्लीट करेंगे, और कहानी सुनने में आपको बड़ा ही इंटरेस्ट आएगा। आज के बाद सारी वीडियोस आपको टाइम टू टाइम मिलती रहेंगी। मैं आपके साथ हमेशा रहूंगा, कोई दिक्कत नहीं। कुछ पर्सनल प्रॉब्लम के कारण तो मैं चला गया था स्टडी के कारण, जिसके कारण मैं आपके बीच मौजूद नहीं रह पाया था। लेकिन अब से आगे मैं प्रॉपर आपको वीडियो देता रहूंगा। और आपको अगर वीडियो प्रॉपर तरीके से समझ में आ रही है तो इसको शेयर करें, दूसरे दोस्तों को भी भेजें। साथ साथ अगर कोई दिक्कत है वीडियो में, या कोई प्रॉब्लम है, या कोई टॉपिक समझ में नहीं आ रहा है, कोई वर्डिंग नहीं दिख रहा है, या कोई समझ में नहीं आ रहा है, ऐसी कोई प्रॉब्लम होती है, उस प्रॉब्लम को आप फेस करते हो, तो आप हमें कमेंट करके आपके बता सकते हो या पूछ सकते हो एक तरीके से, ठीक है। और अगर किसी प्रकार की अगर मेरी तरफ से भी कोई कमी रह जाती है वीडियो के अंतर्गत, तो आप उसको भी कमेंट करके मुझे बता सकते हो। और हम पूरा सिलेबस पढ़ेंगे एक तरीके से, पूरे तरीके से कंटेंट को समझेंगे। ओके, और चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें।